अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। बताइए ज़रा कि कौन कहाँ कहाँ से मेरी वीडियोस देख रहा है। अपना स्कूल का नाम, अपना नाम और अपने इलाके का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हो तो वीडियोस को बहुत लाइक कीजिएगा। लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं करनी है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास सेकंड का सबक नंबर 11वां। ठीक है, 11वां सबक पढ़ेंगे, इंशा की कहानी। आबिशार उर्दू जो है आपकी नई उर्दू किताब, उसका 11वां सबक है, दूसरी किताब का इंशा की कहानी। इसको पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद आखिर में हम सवालों के जवाबात भी करेंगे। और इससे पहले बता दूं कि अगर आपने पहले के 10 सबक नहीं देखे हैं, वो पढ़ना चाहते हैं, सवाल लिखना चाहते हैं, तो आप अच्छे से जाके प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं। वहाँ पर सारी वीडियोज़ आपको सीक्वेंस से मिल जाएंगी, जहाँ पर आप सब कुछ अच्छे से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। तो चलिए आज के अपने इस सबक को शुरू करते हैं, इंशा की कहानी। शाबाश। दूसरी जमात की तालिबा इंशा काफ़ी समझदार बच्ची है। कहते हैं जो दूसरी जमात में पढ़ती है, दूसरी क्लास में आप ही के साथ पढ़ती है, ठीक है, इसका नाम है इंशा। तालिबा कहते हैं स्टूडेंट को, किसको? स्टूडेंट को। ये बहुत ही समझदार बच्ची है, मतलब काफ़ी ज़हीन, काफ़ी समझदार बच्ची है ये। स्कूल की हर सरगर्मी में हिस्सा लेती है। जो हर सरगर्मी होती है, हर एक्टिविटी होती है, हर सरगर्मी मतलब एक्टिविटी, जो भी गेम्स हो, चाहे एजुकेशनल कोई फंक्शन हो, कुछ भी हो, ये वहाँ पे अपना हिस्सा लेती है। यानी कि ये जाती है वहाँ पे परफॉर्मेंस दिखाती है। उसके वालिदैन हमेशा उसका साथ देते हैं और उसके जो वालिदैन, उसकी माँ, उसका बाप, उसका हमेशा साथ देते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं इस काम में। चलिए जी, ये आप देख सकते हैं, ये इंशा बच्ची है। कुछ रोज़ कबल उसके वालिदैन स्कूल मीटिंग के दौरान उसातिज़ा से मिलकर काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। कहते हैं कि कुछ रोज़ कबल, यानी कि कुछ रोज़ पहले, कुछ दिन पहले उसके जो वालिदैन थे, उसके जो माँ बाप थे, वो उस्तादों से मिले हुए थे और स्कूल में मीटिंग हुई थी, पेरेंट्स मीटिंग हुई थी। और वो इनके माँ बाप टीचर से मिलके, उस्तादों से मिलके बहुत खुश नज़र आ रहे थे। जब उसातिज़ा ने सभी बच्चों की तारीफ़ की, उनमें इंशा का नाम सरफहरिस्त था। कहते हैं कि जब उस्तादों ने बच्चों की तारीफ़ें की, सभी बच्चों की तारीफ़ें की, तो उन नामों में इंशा का नाम भी इस सरफहरिस्त में, मतलब इस लिस्ट में टॉप पे था। ठीक है, इंशा का नाम भी टॉप पे था और इंशा का नाम भी लिया गया और इंशा की माँ, इंशा का बाप, इंशा के बाकी भाई बहन सारे खुश हो गए। इंशा को सभी बच्चों और उनके वालिदैन के सामने लाया गया और उसकी हौसला अफजाई की गई। कहते हैं इंशा को सारे बच्चों और सारे वालिदैन के सामने लाया गया और उसकी हौसला अफजाई, उसकी शाबाशी की गई। सारे पेरेंट्स ने और सारे टीचर्स ने उसको मतलब अच्छे से, मतलब तालियां बजाई उसके लिए, हौसला अफजाई की, उसको शाबाशी दी। अब उस्ताद कहता है, इंशा आप मुझे बताइए कि आपको क्या क्या आता है। अब उस्ताद इंशा से पूछता है कि इंशा बेटा, आप मुझे ये बताइए कि आपको क्या क्या आता है। अब इंशा जवाब देती है, इंशा मुझे लफ्ज़ों को तोड़ना और हरूफ को जोड़ना आता है। इंशा क्या कहती है? मुझे लफ्ज़ों को तोड़ना और जोड़ना आता है। ठीक है, लफ्ज़ों को अलग अलग लिखना आता है और अलग अलग लफ्ज़ों को जोड़कर एक नया लफ्ज़ बनाना आता है। मैं किसी भी उन्वान पर सोच कर कई जुमले लिख सकती हूँ, उन पर थोड़ी बहुत बात कर सकती हूँ। ये उस्ताद से कहती है कि मैं किसी भी टॉपिक पर, उन्वान का मतलब है किसी भी टॉपिक पर सोच कर कोई कई सारे जुमले लिख सकती हूँ, कई सेंटेंसेस लिख सकती हूँ और उन सेंटेंसेस के ऊपर मैं बात भी कर सकती हूँ, उनको मैं एक्सप्लेन भी कर सकती हूँ। शाबाश। फिर इंशा कहती है कि मैं पैसों का हिसाब रख भी सकती हूँ और लिख भी सकती हूँ। मतलब अब ये पैसों का हिसाब भी रख सकती है और पैसों का हिसाब लिख भी सकती है। मुझे घटाना, जमा करना और ज़रब करना भी आता है। इंशा ऐसी लड़की है, इसको घटाना मतलब सब्ट्रैक्शन करना भी आता है, इसको सब्ट्रैक्ट करना भी आता है, इसको जमा, एडिशन करना भी, ऐड जिसको हम कहते हैं, जमा करना भी आता है। ठीक है, और ज़रब करना यानी कि मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करना। ठीक है, ज़रब देना भी आता है। उस्ताद, अब इसे उस्ताद पूछता है, अगर आपको 10 रुपए की पेंसिल, 50 रुपए की कॉपी, 25 रुपए का कलम और 15 रुपए का रबर खरीदना हो तो आपको कितनी रकम दरकार होगी? उस्ताद से कहता है कि बेटा आप बताओ कि अगर आपको 10 रुपए की पेंसिल खरीदनी हो, 50 रुपए की कॉपी खरीदनी हो, 25 रुपए का कलम खरीदना हो और 15 रुपए का रबर खरीदना हो, तो आप बताओ कि आपको कितनी रकम चाहिए। दरकार का मतलब ज़रूरत, आपको कितनी रकम ज़रूरत होगी, आपको कितनी रकम चाहिए। तो अब हिसाब करना है ना। देखिए इंशा हिसाब करेगी और ये बराबर बोलेगी कि मुझे कितने पैसे चाहिए। इंशा 10 + 50 + 25 + 15 होते हैं 100। देखो यहाँ पे 20 लिखा हुआ था, यहाँ पे 20 नहीं, यहाँ पे एक्चुअली 15 है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी 15 और यहाँ पे भी 15 लिखा हुआ है। तो इंशा ने हिसाब किया कि 10 और 50 होते हैं 60, 60 और 25 होते हैं 85, 85 और 15 होते हैं 100। तो इसने कहा कि मुझे कितने पैसे चाहिए? मुझे
100 रुपये चाहिए। शाबाश। उस्ताद, अगर आपको 200 रुपये दिए जाए, उनमें से 100 रुपये घटाने हों तो आपके पास कितने रुपए बचेंगे? यहाँ पे आपके भी है। शाबाश। उस्ताद ने इसे कहा कि अगर मैं आपको 200 रुपये दूँ, आप बताओ कि अगर 200 में से 100 रुपये घटाने हो, कम करने हो, तो आपके पास कितने रुपये बचेंगे? शाबाश बच्चों, बताओ आप ज़रा कि कितने रुपये बचेंगे। आप कमेंट सेक्शन में लिखो कि कितने रुपये बचेंगे अगर 200 रुपये में से 100 रुपये निकाल दिए जाए तो बचेंगे ना 100 रुपये। शाबाश। इंशा ने हाथों की उंगलियों पर गिनना शुरू किया और कुछ ही देर बाद कहने लगी 100 रुपये। इंशा ने क्या किया, अपनी उंगलियों पे जैसे ऐसे मतलब उंगलियों पे गिनना शुरू किया और कुछ देर बाद उसने क्या किया, कहा कि मेरे पास 100 रुपये बचेंगे। ठीक है, ये इतना मुश्किल सवाल था नहीं। ठीक है, आप तो इंशा से भी ज़हीन हो, आपको पहले ही पता चल गया था कि 200 में से 100 घटाने से 100 रुपये बचते हैं। उस्ताद, शाबाश इंशा। अब उस्ताद इंशा को शाबाशी दे रहा है, कह रहा है कि शाबाश इंशा, आप बताओ अगर 10 रुपये में एक संतरा आता है तो 100 रुपये में कितने संतरे आएंगे? उस्ताद बच्चे से इसे इंशा से कहता है कि अगर 10 रुपये में एक संतरा मिलता है तो 100 रुपये में कितने संतरे खरीद सकती हो? ठीक है, बताओ ज़रा कमेंट सेक्शन में ये लिखो कि कितने संतरे खरीद सकते हैं हम 100 रुपये में अगर 10 रुपये का एक हो। शाबाश। उस्ताद, इंशा, कुछ देर सोचने के बाद 10 संतरे। इंशा ने सोचा कुछ टाइम के बाद और कहा कि 10 संतरे हम 100 रुपये से खरीद सकते हैं। मतलब इसने हिसाब किया और कहा कि हम 10 संतरे 100 रुपये से खरीद सकते हैं। उस्ताद, बहुत खूब इंशा। उस्ताद ने इंशा के हाथ में आंच टेप थमाया और इंशा से कहने लगे, कहते हैं कि उस्ताद बहुत खूब। उस्ताद ने कहा इसे कि बहुत खूब, बहुत अच्छा, आपने अच्छे से जवाब दिया। उस्ताद ने इंशा के हाथ में आंच टेप थमाया। क्या थमाया? आंच टेप। और इंशा से कहने लगे, क्या कहने लगे? यहाँ से यहाँ तक 1 इंच, आगे 2 इंच, इसी तरह आगे। तो ये इंच टेप थमा दे, मतलब इंच टेप कहते हैं वो मेजरमेंट करते हैं ना, टेप मतलब जिसको हम फीता भी कह सकते हैं, जिससे मेजरमेंट करते हैं कि ये किताब कितनी लंबी है, कोई लकड़ी कितनी लंबी है। ठीक है, हाँ। तो ये इसे कहता है कि ये 1 इंच है यहाँ से यहाँ तक, ये 2 इंच है, और इसी तरह आगे आगे इंशा को बताता है। फिर उस्ताद कहता है इसे कि इंशा से मुखातिब होते हो, इंशा से पूछता है, कहता है, क्या कहता है, क्या आप अपने से छोटे बच्चों का कद नाप सकती है? क्या आप जो इंशा से छोटे बच्चे हैं, क्या आप उनका कद मतलब हाइट, क्या उनकी लंबाई नाप सकती है? नाप का मतलब होता है मेजरमेंट करना। क्या आप उनकी हाइट को मेजरमेंट कर सकती हो? आप उनकी हाइट नाप सकती हो, मतलब बता सकती हो कि कितने लंबे हैं वो लड़के, मतलब इसी इंच टेप से वो मेजरमेंट लेना है। इंशा, जी हाँ। इंशा इसे कहती है कि हाँ मैं बता सकती हूँ कि बच्चे कितने इंच के हैं, कितने लंबे हैं। शाबाश। तस्वीर, अपने से छोटे बच्चों का कद नापते हुए। ठीक है, तस्वीर, ये तस्वीर है, तस्वीर में ये इंशा है और ये अपने इंशा से छोटे बच्चे जो है ये इस टेप में यानी कि स्केल में इन बच्चों का कद नाप रही है और बता रही है कि ये कितने इंच के बच्चे हैं। ठीक है, शाबाश। तो इसी तरह आपको इंशा की तरह ज़हीन और समझदार बनना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम करते हैं इसके सवालों के जवाबात। लेकिन सबसे पहले अल्फाज मायने पढ़िए और समझिए, ये आपको याद करने और कॉपी पे भी लिखने हैं। समझदार का मतलब होता है होशियार। घटाना का मतलब कम करना। जमा करना मतलब जोड़ना। शाबाश। अब सवालों के जवाबात लिखने, सोचिए और बताइए। पहला सवाल है, इंशा के वालिदैन स्कूल क्यों आए थे? बताइए ज़रा, इंशा के वालिदैन जो हैं, इंशा की माँ और इंशा का बाप क्यों स्कूल आए थे? इसका जवाब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लिख सकते हैं वीडियो को रोक के। इंशा के वालिदैन स्कूल मीटिंग के लिए स्कूल आए थे। इंशा के वालिदैन स्कूल मीटिंग के लिए स्कूल आए थे। दूसरा सवाल, उस्ताद ने इंशा को कितने रुपये जमा करने के लिए कहा? बताइए। उस्ताद ने इंशा को 10, 50, 15 और 25 रुपये जमा करने को कहा। यहाँ पे चीम है, 3 नुक्ते हैं। 15 और 25 रुपये जमा करने के लिए कहा। शाबाश। तीसरा सवाल, इंशा ने जिस्म के किस हिस्से पर गिनना शुरू किया? जवाब, इंशा ने हाथों की उंगलियों पर गिनना शुरू किया। गिनना है, गाफ। अगला सवाल, क्या आप कॉपी की कीमत देखकर बता सकते हैं? शाबाश। कहते हैं कि अगर आप कॉपी की कीमत देखो, बता सकते हो कि कॉपी कितने की है? जी हाँ, हम कॉपी की कीमत देखकर बता सकते हैं। बिल्कुल, हम कॉपी की कीमत देखकर बता सकते हैं कि कॉपी कितने रुपयों की है। अगर दुकानदार आपसे कीमत से ज़्यादा पैसा वसूल करता है तो आप क्या करेंगे? कहते हैं कि अगर आप दुकानदार के पास जाते हो और वो आपसे किसी चीज़ की कीमत अगर 10 रुपये है, वो ज़्यादा ले लेता है, वो 20 ले लेता है या 30 ले लेता है, तो आप क्या करोगे तब? शाबाश।
अगर दुकानदार कीमत से ज़्यादा पैसे वसूल कर ले तो हम उसे बाकी पैसे वापस करने के लिए कहेंगे, है ना। अगर दुकानदार कीमत से ज़्यादा पैसे वसूल कर ले तो हम उसको बाकी पैसे वापस करने के लिए कहेंगे। चलिए जी, सबक को जहन में रखकर नीचे दी हुई चीज़ों के नाम कीमत लिखिए। ठीक है, जो सबक में ये चीज़ें दी गई थी और इनकी कीमत भी सबक में दी गई थी वो आपको लिखनी है। पेंसिल 10 रुपये, कापी का बताया गया था 50 रुपये, कलम का था 25 और रबर था 15 रुपये। खाली जगहों में मुनासिब अल्फाज भर दीजिए। ठीक है, इन अल्फाजों से हमें खाली जगहों को पूर्ण करना है। इंशा के वालिदैन हमेशा उसका साथ देते हैं, साथ आएगा पहली डैश में। आगे बढ़ते हैं ऐसे ही, शाबाश। मैं किसी भी उन्वान पर कई जुमले लिख सकती हूँ, क्या आएगा, उन्वान। इंशा ने हाथों की उंगलियों पर गिनना शुरू किया, इसमें आएगा उंगलियों। कापी की कीमत 50 रुपये है, कापी की कीमत 50 रुपये है, इसमें आएगा 50। आगे बढ़ते हैं, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के हरूफ की तादाद उसके सामने लिखिए। ठीक है, इसमें देखना है कि ये हरूफ जो है ये कितने लफ्ज़ों से बना है, तो वो आपको तादाद लिखनी है यहाँ पे कि कितने इन लफ्ज़ों से बना है। देखिए ये बात, बे एलिफ बात तई, बे एलिफ तई बना ना 3, बे एक है, एलिफ दूसरा है और तई तीसरा है, तो 3 लिखना है। ऐसे ही काम, ये भी 3 लफ्ज़ों से बना है, कीफ एलिफ मीम आएगा 3। पेंसिल ये बना है 4 से, पे नून सीन लाम, ये आएगा आगे इसमें 4। कापी बनी है 4 से, कीफ एलिफ पे और छोटी ए आएगा इसमें भी 4। कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो दोनों अतराफ से पढ़े जाते हैं, जैसे कहते हैं कुछ लफ्ज़ ऐसे हैं जो दोनों तरफ से, चाहे इस साइड से पढ़ो या फिर इस साइड से पढ़ो, दोनों साइड से पढ़े जाते हैं, जैसे लाल, तोत, बाप वगैरह, है ना। आप लाम अलिफ ला लाम, इस साइड से भी लाम अलिफ लाम आएगा, ते वाव ते, बे एलिफ बे एलिफ बे आएगा ना। ऐसे ही हमें क्या करना है, आप भी कुछ ऐसे अल्फाज लिखिए जो दोनों अतराफ से पढ़े जाए। देखिए नान है, नून अलिफ ना नून नान। ठीक है, दीद है, दाल ये दाल दीद। चम्मच है, चीम मीम चीम चम्मच। और रबर है, रई बे रई रबर। ठीक है, इनको चाहे उल्टा करके पढ़ो या फिर आगे से पढ़ो या फिर पीछे से पढ़ो, ये दोनों साइड से पढ़े जाते हैं। फिर लास्ट में सवाल जो है ये आप खुद करेंगे। इंशा की कहानी को सदाबंद करके उस्ताद बच्चों से उनकी अपनी कहानी सदाबंद कराए। मसलन बच्चे का नाम, इसको क्या करना है, वालिदैन का नाम लिखना है पहले, आपको जो उर्दू पढ़ाता है उसका पहले आपके वालिदैन का नाम लिखना है, अपने मतलब माँ बाप का नाम लिखना है, अपनी उम्र लिखनी है कि आपकी उम्र एज कितनी है, फिर जमात लिखनी है किस क्लास में पढ़ते हो, जन्मदिन आपका, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, घर का पता लिखना है कि आप कहाँ रहते हो, भाई का नाम लिखना है और स्कूल का नाम लिखना है जिसमें पढ़ते हो, बहन का नाम लिखना है और पसंदीदा उस्ताद का नाम लिखना है। ठीक है, इसमें आप अपने उस्ताद का नाम भी लिख सकते हैं जिस उस्ताद के पास आप उर्दू पढ़ते हैं। ठीक है, उसी का नाम लिख दीजिएगा या जो भी आपको पसंद हो। अगर आप मैं पसंद हो तो आप मेरा नाम भी लिख सकते हैं, मेरा नाम है मोहम्मद शमीम डार। फिर उस्ताद बार बार इन्हें सुनवाएं ताकि इन्हें अपने बारे में जानकारी हो। फिर उस्ताद अगर कोई वीडियो देख रहा है तो उसको ये बताता चलूँ कि उस्ताद इन चीज़ों को बच्चों से बार बार सुनाए ताकि बच्चों को अपने बारे में ये इन्फॉर्मेशन रहे। ठीक है बच्चों, ठीक है उस्तादों, जो भी देख रहे हैं वीडियोस व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हमने चैप्टर 11 को ख़त्म किया, इंशा की कहानी। सारे जो क्वेश्चन थे वो मैंने दिखा दिए हैं, सबक को पूरा पढ़ा दिया है। आई होप की वीडियोस आपको पसंद आई होंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।